नमस्कार, जय माता की। आज हम जानेंगे कि साल 2025 जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी को 2025 बहुत शुभ रहे। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे कि आपके जो ग्रहों का बदलाव होगा उसमें 2025 का आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या फलाफल लेकर आने वाले हैं जो ग्रह बदलाव करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, व्यापार के बारे में, हेल्थ इशू के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में, नौकरी के बारे में, संतान, शिक्षा, सभी चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। क्या गलत है, क्या सही है, ये आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। कई बार कुछ व्यक्तियों को अगर उनके बारे में पॉजिटिव बोला जाए, अच्छा बोला जाए, वो अच्छा लगता है। लेकिन ग्रह हैं, कुछ ग्रह क्रूर होते हैं, कुछ सौम्य होते हैं, कुछ फलदायी होते हैं। तो भाई जिस ग्रह की दशा चल रही होगी वैसा फल तो देगी। तो आपको अच्छा बुरा सभी सुनना चाहिए और उसके द्वारा आप कम से कम बचाव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लियर सारा बताने वाला हूँ कि आपके साथ क्या शुभ फल रहने वाला है और क्या थोड़ा बहुत अशुभ फल रहने वाला है। तो हम मेन ग्रहों के बारे में जानेंगे कि जैसे राहु, केतु, शनि और गुरु, इनका जो बदलाव होता है वो काफ़ी समय में बदलाव होता है। राशि परिवर्तन जो एक दूसरी राशि में बदलते हैं वो काफ़ी समय बाद बदलते हैं। बाकी जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं वो अपना 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में ऐसे राशि परिवर्तन करते रहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल इत्यादि। लेकिन राहु, शनि, केतु, बृहस्पति ये अपना गोचर काफ़ी समय में बदलते हैं। तो इनका जब गोचर बदलेगा, राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, सारी चीज़ों की हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और जानते हैं कि इस समय पे जैसे आप देख सकते हैं कि शनि का जो गोचर आपका बदलेगा इस समय 2025 में, ये सभी ग्रह गोचर बदलने वाले हैं। ये हर साल गोचर नहीं बदलते हैं, लेकिन ये 2025 में बदलने वाले हैं। तो इसका कुछ तो शुभाशुभ फल रहने वाला है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि शनि मीन राशि में चले जाएंगे आपके 29 मार्च से, यानी शनि अभी कुंभ राशि में 9th भाव में है और ये मीन राशि में 10th हाउस में आपके में चले जाएंगे 29 मार्च से। और देवगुरु बृहस्पति का अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 2.5 साल में अपना गोचर बदलते हैं। जैसे कि शनि अपना 2.5 साल में बदलते हैं, देवगुरु बृहस्पति 13 महीने में अपना गोचर बदलते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 12th हाउस में है, यानी द्वादश भाव में है। तो ये मिथुन राशि में गोचर बदलेंगे अपना 14 मई से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 मई से आपका ये गोचर बदल के मिथुन राशि में चले जाएंगे, आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। अब राहु केतु की स्थिति देखी जाए तो राहु केतु अपना गोचर बदलने वाले हैं। राहु तो आपके कुंभ राशि में, राहु बाकी सब ग्रह मार्गी रहते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, वो एंटी क्लॉक घूमते हैं, एंटी क्लॉक ही राशियों में परिवर्तन करते हैं। तो इनका गोचर कुंभ राशि में आने वाला है 20 मई से। शनि आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और राहु आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। और केतु का गोचर बदलेगा, वो आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, नहीं सॉरी 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो सिंह राशि में केतु का गोचर बदलेगा और राहु का गोचर कुंभ राशि में बदलेगा। तो इस गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या रहने वाला है। लगभग इस वर्ष आपका जैसा भी शुभाशुभ फल रहने वाला है ये मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस यानी कि आपके स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं कि स्वास्थ्य इस साल आपका 2025 में किस प्रकार रहने वाला है। तो इस वर्ष 2025 में लगभग आपका स्वास्थ्य लगभग सही रहने वाला होगा। जैसे अगर किसी को शुगर या डायबिटीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो इनमें बहुत ही अच्छा फल रहने वाला होगा। जो भी ये प्रॉब्लम किसी को चल रही होंगी वो धीरे धीरे साल के एंड तक बिल्कुल ही सही रहने वाली होंगी। काफ़ी हद तक इनका प्रभाव आपके
ये 2025 बहुत अच्छा लेके आने वाला है। और शिक्षा में अगर देखा जाए, अब हम शिक्षा की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं जो शिक्षा क्षेत्र में है, तो शिक्षा का इस समय लगभग सही रहेगा। लेकिन फिर भी जो क्रूर ग्रह हैं, जो पापी ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव, जैसे राहु केतु का, आप ये समझ लीजिए लगभग आपके 2025 में पूरी साल ही इनका प्रभाव रहने वाला होता है। ग्रहों का जो प्रभाव होता है, जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वो क्या क्या होता है, पहले से कोई कहीं, मान लो किसी को कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण पहले आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे राहु हैं, तो ये आपके बेशक यहाँ पे गोचर बदलेंगे 20 मई से, लेकिन इनका प्रभाव 1-2 महीने पहले से ही शुरू हो जाएगा। आपके शनि है वो मार्च से बदलेंगे, लेकिन ये जनवरी फरवरी से ही आपको प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। तो राहु केतु शिक्षा में उतना आपको, जो क्रूर ग्रह हैं, उतना अच्छा लाभ तो नहीं देने वाले हैं। जो साल की स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी, वो काफ़ी हद तक सही रहने वाली होगी, क्योंकि अभी फिलहाल का जो गोचर है वो लगभग सही है। लेकिन जैसे ही इनका गोचर बदल जाएगा तो राहु की एक दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पे आने वाली होगी, शनि की दृष्टि आने वाली होगी, तो उतना अच्छा शिक्षा का इस साल आपका नहीं रहने वाला है। और जो शिक्षक होंगे उनकी भी ये साल बहुत खराब जाने वाली है। जो शिक्षक है, शिक्षा क्षेत्र में हैं, उनके भी काफ़ी तनावपूर्ण जिंदगी रहेगी, वाद विवाद भी हो सकते हैं इस साल, और नौकरी में भी काफ़ी परेशानियां रह सकती होती हैं। शिक्षा के मामले में खास करके ये साल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। बात करें, जैसे आप अगर कोई कर्जा लेना चाहते हैं इस साल, कुछ काम करना चाहते हैं, किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कर्जे के लिए ये साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। कर्जा आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा, मगर कर्जा चुकाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब इतनी जल्दी से आप इस साल कर्जा चुका नहीं पाएंगे, तो इसलिए कर्जा उतना ही लें जितना आप चुका पाएं सही से। तो कर्जे के मामले में ये साल आपकी लगभग सही रहने वाली होगी। कर्जा आपको मिल तो जाएगा, आप काम भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही लीजिए जितना आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे अब सबसे पहले बात की जाए पंचम भाव में ही या 9th भाव में, लव रिलेशन यानी प्रेम संबंध, तो उनमें काफ़ी इस साल आपका उतार चढ़ाव रहने वाला है। एक तो राहु की तो दृष्टि रहने वाली है, शनि की भी रहने वाली है, क्योंकि दशम दृष्टि इनकी आने वाली है, तो उतना अच्छा आपके प्रेम संबंध इस साल सही नहीं रहने वाले होंगे। और इस साल एक प्रॉब्लम और भी है कि आप किसी ऐसे भी व्यक्ति के साथ आप प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें कि जिससे भी आप लव रिलेशन में जाते हैं वो पहले बहुत सही से देखभाल लें, उसके बाद ही, और ऐसा होगा आपके साथ। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको इस समय पे बचना होगा। आपको कोई धोखा भी दे सकता है इस समय पे, ऐसा भी आपका पक्का योग बनता है 2025 में। अब बात करते हैं इसी जगह पे हम शत्रुओं की, कि शत्रुओं का क्या पोजीशन रहने वाली है। तो शत्रुओं का इस समय पे आपको शत्रुओं के द्वारा परेशानी तो मिलने वाली होगी काफ़ी हद तक। जो आपके गुप्त शत्रु होंगे वो आपको बहुत परेशान करने वाले होंगे। जो अपने दिखते हैं कि ये अपने हैं, वो होते हैं गुप्त शत्रु, तो वो आपको इस समय काफ़ी परेशानी देने वाले होंगे। उनसे आपको खास करके बहुत ही बच के रहना होगा। केस इत्यादि जैसे अगर किसी को इस समय पे लगे हुए हैं या नहीं है, तो उनमें भी आपको बहुत झंझट देखने को मिलेंगे, बहुत परेशानियां आपको आएंगी। केस इत्यादियों में भी बहुत परेशानियां आने वाली हैं। केतु या शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, उनका जो गोचर है वो उतना प्रभाव नहीं देने वाला। स्टार्टिंग में ज़रूर सही रहने वाला होगा, लेकिन जब इनके गोचर बदल जाएंगे तो 2025 मिथुन राशि के लिए खास करके केस इत्यादि को उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। तो इनमें आप बहुत ही संभाल के रहें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जैसे नवम भाव, तो पहली बात तो जब बृहस्पति का गोचर चेंज हो जाएगा आपका मिथुन राशि में आ जाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 मई से,
तो 14 मई से जब गुरु यहाँ पे आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि तो सीधी सी सप्तम भाव पे आपके पूर्ण दृष्टि जाने वाली है। तो काफ़ी हद तक वैवाहिक जीवन को वैसे ही अच्छा रखेंगे, लेकिन इनमें भी आपको राहु या शनि की जो दृष्टियाँ जाने वाली हैं उनके कारण काफ़ी झंझट रहने वाले हैं। काफ़ी आपको उतार चढ़ाव इसमें दिखेंगे वैवाहिक जीवन में, और आपके मानसिक तनाव भी हो सकते हैं, आपस में झगड़े भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो इस समय पे आपको वैवाहिक जीवन में बहुत ही अपनी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ ही वैवाहिक जीवन को चलाना है। आप मतलब जिसकी गलती है उसको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तो शायद ये विवाद थोड़े से कम हो जाते हैं। हम लोगों में आजकल क्या है कि अपनी बात रखी, दूसरे की बात नहीं सुनते, या फिर कभी कभी दूसरा गलत भी होता है जो पार्टनर हमारा होता है, तो उनको अपनी गलती माननी चाहिए। तो ये दोनों के लिए ही, और ख़ास करके एक चीज़ और भी है कि जो पार्टनर होगा आपका, जैसे अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पत्नी होंगी, या जैसे आप महिला हैं तो आपके जो पति होंगे, उनके व्यापार में तो ये साल काफ़ी फायदा देने वाली होगी। लेकिन इन मामलों को लेकर, आपस के जो संबंध होंगे उन मामलों को लेकर के काफ़ी हद तक तनावपूर्ण जिंदगी रहने की संभावना रह सकती होती है। तो आपको अपनी समझदारी के साथ ही वो रहना होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है इस समय पे, वो आपको बहुत फायदा देने वाला होगा। काफ़ी समय से जो आपके विचार चल रहे होंगे कि कोई हम मकान बनाएं या कोई वाहन लें, और वो भी अच्छा सा, वो आपके इस समय पर सब पूरे होने वाले होंगे। वाहन का सही, मकान का सही, वो आपके योग इस समय पर बहुत अच्छे बनने वाले होंगे। शनि महाराज आपके मीन राशि में आ जाएंगे, पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि इनकी जाने वाली है चतुर्थ भाव पे। केतु आपके चेंज होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो केतु अब तक आपको प्रॉब्लम दे रहे थे इन चीज़ों में, लेकिन अब शनि की पूर्ण दृष्टि जाएगी तो वाहन इत्यादि, मकान इत्यादि, इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा। इसके साथ साथ जैसे प्रशासन से संबंधित देखा जाए, जैसे कोई कोर्ट कचहरी में इत्यादि में काम करते हैं, कोई वकील हैं, या कोई फोर्स में है, पुलिस में है, या कोई कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार की दलाल से संबंधित काम करते हैं, उनको भी ये साल बहुत अच्छी रहने वाली होगी 2025। इनके लिए खास करके कोई जज हैं, वकील हैं, प्रशासन में हैं, उनके लिए ये साल 2025 बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी। व्यापार का देखा जाए तो व्यापार, शनि महाराज आपके व्यापार के घर में आ जाएंगे 10th भाव में। पिता से थोड़े बहुत तनाव अभी रहे होंगे, वो भी काफ़ी हद तक सुलझेंगे, लेकिन व्यापार की इस समय पे स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली होगी। अब व्यापार किसका ज़्यादा फायदा देगा? जैसे आप लोहे से संबंधित कारोबार करते हैं, या कोई चीज़ बनाते हैं, या प्लास्टिक से संबंधित करते हैं, या केमिकल से संबंधित करते हैं, मेडिकल यानी दवाइयों से संबंधित करते हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला होगा। लोहे, प्लास्टिक, केमिकल से संबंधित जो कारोबार हैं उनको आपको बहुत लाभ दिखेगा। आप देखना, स्टार्टिंग जैसी भी रहे, लेकिन जैसे जैसे गोचर बदलता जाएगा, शनि जैसे 29 मार्च से आ जाएंगे, बल्कि आपको फरवरी से ही काफ़ी हद तक अच्छा दिखेगा। आप मेहनत से कीजिए, आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा इस समय पर। राहु की भी नवम भाव में, तो ये भाग्य कैरियर को सेट करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि जैसे विवाह के योग क्या बनने वाले हैं इस समय पे, तो विवाह का योग देखो, गुरु बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे, आप पूर्ण दृष्टि जाएगी, वो काफी हद तक योग बनाएंगे आपके विवाह के। मगर शनि आपके आ जाएंगे केंद्र में, दशम भाव में, तो विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर आपकी अपनी किसी की कुंडली में अगर शनि केंद्रगत होंगे, केंद्र में होंगे, या त्रिकोण में होंगे, या अस्त व्यस्त होंगे, या नीच की या शत्रु की राशि में होंगे, शत्रु के साथ बैठे हुए होंगे, तो वो आपको अवश्य ही विलंब करेंगे इस साल। वैसे गोचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी हद तक आपका सही रहने वाला होगा। कुछ आपको डिले तो हो सकता है, लेकिन विवाह के योग इस समय पे बनते हैं। कुछ विलंब रह सकता है आपके विवाह के योग में। शनि की दृष्टि जाने वाली है, तो शनि महाराज हमेशा विवाह में, शुक्र भी थोड़ा सा विलंब करते हैं, लेकिन शनि विलंब करते हैं विवाह में खास करके।
तो इस समय पे आपको थोड़ा विलंब रह सकता है। और आपकी अपनी कुंडली में अगर शनि बिल्कुल सही बैठे होंगे तो बिल्कुल इस समय पे विवाह के योग बनते हैं। अब देखा जाए कि जैसे जॉब की क्या पोजीशन रहने वाली है, नौकरी की, तो इस समय पे नौकरी का बहुत ही अच्छा योग बनेगा। शनि महाराज यहाँ पे होंगे, राहु यहाँ पे होंगे, तो ये आपके भाग्य कैरियर को सेट करने वाले होंगे दोनों ही। तो ये आपकी इस समय पे जॉब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी के लिए आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जिनका व्यापार, नौकरी तो अच्छा है ही है योग, लेकिन जिनका व्यापार अग्नि से संबंधित है या सोने चांदी का है, उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा इस समय पे। शनि महाराज इसी में गोचर करेंगे तो अग्नि से संबंधित है। जैसे अग्नि से संबंधित मतलब जैसे आप खाने पीने का कोई काम करते हैं जिसमें अग्नि जलती हो, ऐसे में, या इलेक्ट्रॉनिक का काम है आपका, या आप इंजीनियर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलाते हैं आप, इस प्रकार का, या जैसे आप पैसे से संबंधित कार्य करते हैं, बृहस्पति भी आपके लगन में आ जाएंगे। जैसे आप मान लो सीए हैं या सीएस हैं या बैंक में हैं, पैसों से संबंधित जो काम करते हैं उनको भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहने वाला होगा ये साल इस समय पे। तो जब राहु शनि यहाँ पे आएंगे तो वो आपके व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ा देंगे, और राहु जब यहाँ पे आएंगे तो ये आपके भाग्य कैरियर को बहुत अच्छा सेट करेंगे। अब राहु यहाँ पे आ जाएंगे तो लव रिलेशन, जो आपके प्रेम संबंध होंगे, उनको इसीलिए बिगाड़ेंगे। राहु केतु हमेशा, केतु की पूर्ण दृष्टि आएगी आप यहाँ पे, ये तो प्रभाव को बढ़ाएंगे, यानी आपको प्रेम संबंध में डालेंगे, लेकिन जो केतु की दृष्टि जाने वाली होगी वो आपको फंसा सकती है किसी ऐसे कार्यों में। इसी प्रकार से बृहस्पति जब है, वैसे तो देखा जाए तो बृहस्पति का इस साल 3 बार गोचर बदलने वाला है। आपके 14 मई से तो ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर अक्टूबर में कर्क राशि में भी जाएंगे, और वापस 5 दिसंबर को आपके फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो जब ये बृहस्पति का अक्टूबर में यहाँ पर चेंज होगा, इस समय पर विवाह के योग बहुत अच्छे होंगे। इस समय पे भी विवाह के योग बनाएंगे, लेकिन शनि की वजह से थोड़ा सा विलंब रह सकता है। अगर किसी कोई विवाह के योग्य में विवाह करना चाहते हैं इस समय पर, और उनके विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, किसी कारण से संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, शनि महाराज का किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनि के ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का कर सकते हैं आप शाम को सूर्यास्त के बाद, लेकिन स्नान करने के बाद, सूर्यास्त के बाद आप कीजिए। 108 बार एक माला आप जाप कीजिए या 2 कीजिए, जितना आप करेंगे उतना आपको फायदा देने वाला होगा। पीपल पे आप सुबह को जल दे सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा विवाह में खास करके। और अगर व्यापार में किसी प्रकार की अड़चन रहती भी है आपको, तो आप आटे की गोलियां बना के मछलियों को चुंगाइए, इससे आपको बहुत अच्छा रहने वाला होगा। अच्छा, इस साल जैसे देखा जाएगा शिक्षा का उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, तो अब शिक्षा का उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसमें अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपको लाभ मिले, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, हनुमान जी पर चोला चढ़वाइए, या आप कुत्तों को कुछ भोजन दीजिए। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ये नहीं कि एक बार हमने कुछ किया या आटे की गोलियां डालने की गई तो थोड़ा सा इतना सा आटा लिया और गोली 10-12 बनाई और डाल दी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कुत्तों को भोजन देना है तो आप डेली में भी दे सकते हैं, वैसे शनिवार में दीजिए आप, और ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप डेली में दीजिए तो आपको जल्दी लाभ महसूस होगा। और ज़्यादा कुत्तों को खिलाइए आप, और खास करके जब बात आती है कि कुत्तों को भोजन दीजिए, तो जो अपने पाल रखते होते हैं वो व्यक्ति उनको खिला देते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। जो बाहर के हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, उनको आप खिलाइए, और ज़्यादा कुत्तों को खिलाइए। और ख़ास करके इस समय पे अगर आप कुत्ता ना पालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनको भोजन दीजिए आप, लेकिन पालिए मत, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा इस समय पे। इस समय आप अभी फिलहाल की जो स्थिति रही है, इस समय पर अगर आपने 1% किसी ने मछलियाँ पाली होंगी तो मछलियाँ काफ़ी ख़त्म हुई होंगी। और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
इसी प्रकार की मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।